गुरुदेव। गुरुवंदन सूत्र के इस व्याकरणिक व्याख्या की यात्रा में चलिए आज हम लोग बात करते हैं वंदामी से लेकर के आगे के पदों के अर्थ के बारे में, उनके व्याकरण के बारे में, उनके समग्र विश्लेषण के बारे में। गुरुवंदन जो सूत्र है यह अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ सूत्र है। सामायिक साधना का यह द्वितीय पाठ है और जब जब भी हम लोग गुरुओं के दर्शन के लिए जाते हैं तब तब इस गुरुवंदन सूत्र के द्वारा ही गुरुओं को नमन किया जाता है, उनको वंदन किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो हमारे रोजमर्रे के जीवन में गुरुवंदन सूत्र, जिसको तिखुत्व का पाठ हम कहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। धर्म की प्रत्येक क्रिया के साथ गुरुवंदन सूत्र का संयोग है। चाहे हम सामायिक करने के लिए उपस्थित हों, प्रतिक्रमण करने के लिए उपस्थित हों, नवकार महामंत्र का अखंड पाठ करने के लिए उपस्थित हों या कोई भी धार्मिक आयोजन हम करने के लिए तैयार हों, तब तब हमारे को गुरुवंदन सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसका उच्चारण हम लोग करते हैं और हमारे घर के बच्चे बच्चे इस पाठ को जानते हैं, इसका उच्चारण किया करते हैं। तो मेरा प्रयास है कि हमारे को अपने इस रोजमर्रे के जीवन में जुड़े हुए इस गुरुवंदन सूत्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ भली भांति पता होना चाहिए, इसका अर्थबोध होना चाहिए और इसके व्याकरण का भी समग्र ज्ञान हमारे को होना चाहिए। आखिर जब हमारे आगमों की ये भाषा है, इतना तो हमें पता हो कि हमारे आगमों की भाषा कौन सी है, उसका स्वरूप कैसा है और कैसे उस भाषा में शब्दों का निर्माण होता है, पदों का निर्माण होता है और कैसे शब्द की यात्रा संपन्न होकर के पद बन जाया करता है। इन सब बातों का विश्लेषण आप सबको आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसलिए मैं यह प्रयास कर रहा हूँ। तो गुरुवंदन सूत्र की इस यात्रा में हम सहयात्री बन करके सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों को भली भांति समझें, इनको देखें, पढ़ें, इनको लिखें और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। जहाँ समझने में दिक्कत आए वहाँ अपने प्रश्न मुझ तक पहुँचाएं, मैं समाधान देने का प्रयास करूंगा। तो इसी प्रकार हमारी ये अध्ययन की यात्रा अनवरत आगे बढ़ती जाएगी। चलिए आज हम लोग इसका तीसरा पाठ लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इस तृतीय पाठ में वंदामी पद से लेकर के आगे के पदों की चर्चा हम लोग करेंगे और उन सभी पदों का व्याकरण के सूत्रों के अनुसार विश्लेषण करते हुए एक एक बात स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज इस गुरुवंदन सूत्र का तृतीय पाठ। गुरुवंदन सूत्र की इस व्याकरणिक व्याख्या के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे वंदामी पद की। वंदामी का अर्थ है मैं वंदन करता हूँ या वंदना करता हूँ। इस वंदामी पद का निर्माण जो हुआ है वो वंद धातु में वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय संयुक्त करके इसका निर्माण किया गया है। चलिए हम इसका विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। वंद धातु है और उसमें वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मिव जोड़ा गया है। इन दोनों का संयोग होने के बाद वंदामी पद निर्मित हो जाता है। प्राकृत के कौन कौन से सूत्रों से इसमें क्या क्या कार्य हुआ है, हम इसका क्रमशः विश्लेषण करते हैं। वंद धातु में सबसे पहले हम लोग एक सूत्र का संयोजन करेंगे। व्यंजना ददंते, ये चतुर्थ पाद का 239वां सूत्र है और इस सूत्र से ये जो व्यंजनांत धातु है ये स्वरांत हो जाती है। तो जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो वंद का बन जाएगा वंद। तो यहाँ पर हलंत हट गया, वंद पूरा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग मऊआ। ये तृतीय पाद का 154वां सूत्र है और इस सूत्र से आगे मी प्रत्यय होने के कारण ये जो वंद में अ है, अंतिम अ, उसको
आ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे वंदा प्लस मीव। द में रहे हुए अ को आ हो गया तो बन गया वंदा। अब इसके बाद एक और सूत्र का संयोजन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तृतीयस्य मिहि, तृतीय पाद का 141वां सूत्र है और इस सूत्र से मिव प्रत्यय को मी आदेश हो जाता है। तो इस सूत्र से मिव प्रत्यय को मी आदेश करके वर्ण सम्मेलन करने के बाद पद बन जाता है वंदामी। वंदामी पद का एक तो ये रूप है, एक दूसरा रूप ऐसा भी हमारे को देखने को मिल जाता है वंदामी। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, दोनों में गलत कोई नहीं है। केवल ऐसा रूप बनाने के लिए हम लोगों को एक और सूत्र का संयोजन यहाँ पर कर लेना पड़ता है। वो सूत्र है ङयणनो व्यंजने। ये प्रथम पाद का 25वां सूत्र है और इस सूत्र से ये जो न है, इस न को अनुस्वार हो जाता है। तो जब हम इस न को अनुस्वार कर देंगे तब रूप बन जाएगा वंदामी, और जब इसको अनुस्वार नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तब रूप बन जाएगा वंदामी। चाहे हम लोग वंदामी लिखें अथवा वंदामी लिखें, फर्क कुछ नहीं है, केवल लिखने का अपना ढंग है। हालांकि प्राकृत की अपनी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में इसकी अपेक्षा ये वाला पद अधिक उचित कहा जा सकता है। ये केवल सापेक्ष बात है, गलत ये भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है, दोनों सही हैं। तो जो भी आपको उचित लगे उस पद का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात परिपूर्ण हो जाती है वंदामी की। अब हम लोग आगे बात करते हैं नमन सामी। नमन सामी अर्थात मैं नमन करता हूँ या नमस्कार करता हूँ, ऐसा इसका अर्थ है। इस नमन सामी पद का विकास कैसे हुआ है, इसमें धातु प्रत्यय कौन कौन से हैं, चलिए हम उन सब का विश्लेषण करते हैं। इसमें नमस्य धातु में वर्तमान काल उत्तम पुरुष एकवचन का प्रत्यय मी संयुक्त हुआ है और उसके अनुसार नमन सामी पद बना है। हम लोग एक एक परिवर्तन का विश्लेषण करते हुए अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से सूत्रों से क्या क्या कार्य इस पद में हुआ है। धातु है नमस्य और उसमें मिव प्रत्यय संयुक्त किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक सूत्र का संयोजन करेंगे, वक्रादावन्तः। ये प्रथम पाद का 26वां सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार कभी प्रथम स्वर के बाद, कभी द्वितीय स्वर के बाद और कभी तृतीय स्वर के बाद अनुस्वार का आगमन हो जाता है। तो इस सूत्र से यहाँ पर द्वितीय स्वर के बाद म के ऊपर अनुस्वार का आगमन हो गया है। हम इस सूत्र से अनुस्वार का आगमन करेंगे और लिखेंगे नमस्य प्लस मेव हो गया। इसके बाद एक और सूत्र का उपयोग हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, व्यंजना ददन्ते। चतुर्थ पाद का 239वां सूत्र है और इस सूत्र से इस व्यंजनांत धातु में स्वर का आगमन हो जाता है और वो स्वरांत धातु बन जाती है। तो इसका उपयोग करने के बाद बन जाएगा नमस्य प्लस मेव। इसके बाद एक और सूत्र का संयोजन हम लोग कर लेंगे, अधोमनयाम। ये द्वितीय पाद का 78वां सूत्र है और इस सूत्र से ये जो संयुक्त वर्णों में संयुक्त वर्ण में से जो वर्ण अधस्थित हो, अधस्थित होने का मतलब है कि जब संयुक्त अवस्था में रहने वाले जो दो वर्ण होते हैं, जैसे कि यहाँ पर स और य, ये दोनों संयुक्त हैं, तो इनमें से जो पहले वाला है उसको ऊपरी और द्वितीय जो वर्ण है उसको अध बोला गया है। ये व्याकरण की अपनी भाषा है। तो प्रथम अवस्थित जो वर्ण है वो ऊपरी अर्थात पहला और द्वितीय अवस्थित जो वर्ण है वो बाद वाला अर्थात अध वर्ण। तो जहां पर भी संयुक्त अवस्था में म, न और य, म हो, न हो अथवा य हो, इन तीनों में से कोई भी वर्ण अधस्थित हो अर्थात संयुक्त में द्वितीय रहा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर म का, न का और य का प्राय करके लोप हो जाता है। तो इन तीनों में से यहाँ पर हमारे को य की उपलब्धि हो रही है, इसलिए अधोमनयाम सूत्र से हम इस य का लोप कर देंगे
और आप नियम पहले से जानते हैं कि जब भी लोप होता है तो यहाँ पर केवल व्यंजन का लोप होता है, स्वर का लोप नहीं होता। इसलिए यहाँ पर अ एज इट इज बचा रहेगा, केवल य का लोप होगा। जब हम लोग य का लोप कर देंगे तो बन जाएगा नमंस प्लस मिव। अब यहाँ पर एक और नियम हम लोग जो पढ़ते रहे हैं कि जब भी दो वर्णों में से एक का लोप हो जाता है और एक शेष बच जाता है तो प्राय करके जो शेष बच जाता है उसको द्वित्व हो जाता है। यहाँ पर स को द्वित्व हो जाना चाहिए उस नियम से, लेकिन नहीं हुआ। उसका कारण है ये अनुस्वार। अगर उससे पहले अनुस्वार रहा हो अथवा उससे पहले वाला स्वर दीर्घ हो तो ऐसी स्थिति के अंदर उस वर्ण को द्वित्व नहीं होता। सूत्र है न दीर्घानुस्वारात्। इस सूत्र के अनुसार अनुस्वार होने पर अथवा स्वर दीर्घ होने पर उस शेषवर्ती अथवा आदेशभूत वर्ण को द्वित्व नहीं होता। तो यहाँ पर स को द्वित्व होने वाला प्रसंग जो प्राप्त हो रहा था उसका निराकरण हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक और सूत्र का यहाँ पर उपयोग कर लेंगे। मऊआ ये तृतीय पाद का 154वां सूत्र है और इस सूत्र से स में रहा हुआ जो अ है वो आ हो जाता है आगे मिम प्रत्यय होने के कारण। आगे अगर मिम प्रत्यय है तो इसमें पूर्व में रहा हुआ जो स्वर अ है उसको आ हो जाता है। तो इस सूत्र का योग करने के बाद हमारा ये पद बन जाएगा नमंसा प्लस मिम। इसके बाद वही जिस नियम को हम जान चुके हैं, सूत्र का उपयोग कर लेंगे तृतीयस्य मिहि। तृतीयस्य मिहि ये तृतीय पाद का 141वां सूत्र है और इस सूत्र से इस मिम प्रत्यय को मी आदेश हो जाएगा तो पद बन जाएगा हमारा नमन सामे। तो नमस्य प्लस मिव से जो यात्रा हमने प्रारंभ किया था वो नमन सामे में आकर के हमारी यात्रा परिपूर्ण हो गई। ये धातु रूप है तो उसकी सिद्धि हम लोगों ने कर लिया है। चलिए हम लोग अगले पद के बारे में बात करते हैं। अगला पद है सत्कारे में, अर्थात सत्कार करता हूँ। सत्कार कहिए, आदर कहिए इत्यादि। तो सत्कारे में पद का अर्थ है सत्कार करता हूँ, उसके प्रति एक आदर का भाव हमारे भीतर में होना। तो इस सत्कार में पद कैसे बना, कौन कौन से सूत्रों से क्या क्या कार्य हुआ है, चलिए हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं। सत्कार प्लस में यहाँ पर सबसे पहले एक सूत्र का उपयोग हम लोग कर लेंगे। सूत्र है क ग ट ड त द प श श स अ क अ पाम ऊर्ध्वम लुक। अर्थात संयुक्त अवस्था में क ग ट ड त द प तालव्य श मूर्धन्य श और दंत्य श, जीवामूल्य क और उपदमानीय प, ये वर्ण जब ऊर्ध्व में अवस्थित हो, ऊर्ध्व में अर्थात पहले अवस्थित हो, तो प्राय करके इन वर्णों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सत्कार में त और क ये संयुक्त वर्ण है और जो त है ये ऊर्ध्व में अवस्थित है। यहाँ पर क भी उपलब्ध है और त भी उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर शर्त लगा दिया है सूत्र में कि ऊर्ध्व में अर्थात पहले अवस्थित हो तो उसका लोप होगा। तो पहले अवस्थित यहाँ पर क नहीं है, त है। तो त पहले है और क बाद में है, इस कारण यहाँ पर त का लोप हो जाएगा, क का लोप नहीं होगा। तो जब हम त का लोप कर देंगे तो बच जाएगा सकार प्लस मिप। अब ये जो क है ये शेष वर्ण है, तो शेष वर्णों को द्वित्व हो जाता है। सूत्र संयोजन करेंगे अनादो शेष आदेशयोर द्वित्वम। ये द्वितीय पाद का 89वां सूत्र है और इस सूत्र से इस क को द्वित्व हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा सत्कार। सत्कार प्लस में यहाँ तक की बात हो गई। उसके बाद वर्तमाना पंचमे शत्रुषु वा, तृतीय पाद का 158वां ये सूत्र है और इस सूत्र से विकल्प से ये जो अंतिम र है, र में रहा हुआ जो अ है, उस अ को विकल्प से ए हो जाता है।
तो जब हम लोग इस सूत्र से इस अ को ए कर देंगे तब रूप बन जाएगा सक्कारे प्लस मिव। उसके बाद जिस सूत्र का पहले हमने उपयोग किया तृतीयस्य मिहि, उसी सूत्र का उपयोग कर लेंगे। तृतीयस्य मिहि इस सूत्र को लगाने के बाद मिव को इससे मी आदेश हो जाएगा, तो पद बन जाएगा हमारा सक्कारे में। तो सक्कार प्लस मिव से जो यात्रा हमने प्रारंभ किया वो सक्कारे में तक इन सूत्रों का उपयोग करने के बाद हमारी यात्रा परिपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से रूप का निर्माण हो जाता है, रूप सिद्धि हो जाती है। तो इस धातु रूप की सिद्धि यहाँ पर संपन्न हो गई। बात करते हैं अगले पद के बारे में। अगला पद है सम्माने में, अर्थात सम्मान करता हूं। सम्माने में पद का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसके संबंध में इसमें कौन कौन से सूत्रों का कैसे कैसे उपयोग हुआ है, क्या क्या कार्य हुआ है, उन सब बातों का हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। इसमें सम उपसर्ग पूर्वक मान धातु में वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मिव संयुक्त हुआ है। तो सम्मान प्लस मिव, इन तीनों के मेल से सम्माने में पद बना है। जब सम और मान को हम लोग मिला देंगे तो बन जाएगा सम्मान प्लस मिव। सम्मान प्लस मिव है। यहां से हम यात्रा प्रारंभ करते हैं। एक सूत्र का योग हम करेंगे। नो नह, प्रथम पाद का 228वां सूत्र है और इस सूत्र से ये जो न है इस न को अणा हो जाएगा, तब रूप बन जाएगा सम्मान प्लस में। इसके बाद अगला सूत्र लगाएंगे वर्तमान पंचमे शत्रुषुवा, तृतीय पाद का 158वां ये सूत्र है। वर्तमान काल की बात हो, पंचमी अर्थात लोटर का लकार की बात हो, आज्ञार्थ की अथवा शत्रु प्रत्यय लगा हुआ हो, ऐसी स्थिति में ये जो अंतिम अ है उसको विकल्प से ए हो जाएगा। तो इसमें अणा में रहे हुए अ को जब हम ए कर देंगे तब इसका रूप बन जाएगा सम्माने प्लस में। यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी धातु के बाद में, धातु अथवा प्रातिपदिक के बाद में वर्तमान काल का प्रत्यय लगा हुआ हो, आज्ञार्थ का प्रत्यय लगा हुआ हो अथवा शत्रु प्रत्यय लगा हुआ हो, तभी ये सूत्र लागू होता है। अर्थात ऐसी स्थिति में ही अ को ए होता है, अन्यथा नहीं होता। इस बात को आप लोग ध्यान रख लेंगे। तो ये सम्माने प्लस में यहाँ तक की बात हमारी हो गई। इसके बाद हम लोग वही पुराना सूत्र योजित करेंगे। तृतीयस्य मिहि, तृतीय पाद का 141वां ये सूत्र है। इसको लगाने के बाद इस मिव को मी आदेश हो जाएगा, तब रूप बन जाएगा सम्माने में। तो सम्मान प्लस मिव से हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ किया और हम लोग बड़ी सफलता पूर्वक सम्माने में तक पहुंच गए। इन सूत्रों का उपयोग करके हम लोगों ने इस रूप की सिद्धि यहाँ पर संपन्न कर ली है। आज का अध्ययन यहीं तक सीमित रख लेते हैं। आगे अगले पदों के बारे में अगले पाठ में हम लोग बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी आप लोगों ने गुरुवंदन सूत्र के इस तृतीय पाठ में वंदामि, नमंसामि, सत्कारेमि और सम्मानेमि, इन 4 पदों का विश्लेषण प्राप्त कर लिया। आप इन 4 पदों के जो यात्रा है, कैसे इन पदों का निर्माण हुआ है और कहां से इन पदों की शुरुआत किस ढंग से हुई है, कौन कौन से प्रत्यय संयुक्त हुए हैं और उसके साथ साथ प्राकृत व्याकरण के कौन कौन से सूत्र और कौन कौन से नियम किस प्रकार से लगे हैं और कैसे इन सब रूपों का गठन हो पाया है, इन बातों को मैं समझता हूं कि भली भांति आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसी प्रकार गहराई के साथ इस अध्ययन की यात्रा में आगे बढ़ते रहें। आप सब इन बातों को जानें, समझें। आप सबको मेरे इस प्रयास से लाभ हो, इतना ही मैं चाहता हूँ। आप भली भांति इनका अध्ययन करें, पढ़ें, समझें और समझने के बाद अपने जीवन में इनको उतारें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ।
आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर